29 मई 2022 शाम के करीब 5:30 पंजाब के मानसा जिले की तपती सड़कों पर एक ऐसा सन्नाटा उतरने वाला था जिसे आने वाले वर्षों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे समय खुद रुककर किसी भयावह घटना का इंतजार कर रहा हो। सड़क पर चलती एक काली गाड़ी, जिसके अंदर बैठा एक नाम लाखों लोगों के दिलों में बसता था, सिद्धू मूसेवाला। कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की लगातार आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस दिन जो खत्म हुआ वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं थी। उस दिन एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसका धागा बहुत दूर तक जुड़ा हुआ था, एक ऐसे नाम से जो खुद वहां मौजूद नहीं था, फिर भी हर गोली की दिशा तय कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई। राजस्थान की सूखी जमीन पर जन्मा एक लड़का, जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका नाम एक दिन पूरे देश में डर का पर्याय बन जाएगा। बचपन साधारण था, परिवार साधारण था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। एक बेचैनी, एक महत्वाकांक्षा और एक ऐसा स्वभाव जो हार मानना नहीं जानता था। कॉलेज के दिनों में यह स्वभाव उसे छात्र राजनीति की ओर ले गया, जहां ताकत और प्रभाव का पहला स्वाद मिला। शुरुआत में यह सब एक खेल जैसा था, लेकिन धीरे धीरे यह खेल हकीकत में बदल गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के गलियारों में उसका नाम धीरे धीरे गूंजने लगा। पहले यह नाम एक छात्र नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन जल्द ही इसके साथ डर भी जुड़ गया। छोटे छोटे झगड़े अब बड़े संघर्षों में बदलने लगे। हर जीत उसे और आत्मविश्वास देती और हर दुश्मनी उसे और खतरनाक बनाती। ये वही मोड़ था जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। समय के साथ ये सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही, ये एक गैंग में बदल गई और फिर उस गैंग ने एक नेटवर्क का रूप ले लिया। ये नेटवर्क किसी साधारण समूह जैसा नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित तंत्र था। हर व्यक्ति की भूमिका तय थी, हर कदम योजना के अनुसार उठाया जाता था। किसी को जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी थी, किसी को संसाधन उपलब्ध कराने की और किसी को अंतिम वार करने की। और इन सब के बीच एक ऐसा दिमाग था जो हर चीज को नियंत्रित कर रहा था। जब कानून ने उसे पकड़ लिया तो बहुतों को लगा कि अब यह कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। जेल की सलाखों के पीछे बैठा वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया। यह एक विरोधाभास था, एक कैदी जो कैद में होते हुए भी आजाद लोगों से ज्यादा ताकतवर था। फोन कॉल्स, गुप्त संदेश और भरोसेमंद सहयोगियों के जरिए उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जो बिना किसी रुकावट के काम करता था। पुलिस के लिए ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं था। वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर जगह मौजूद था। हर बार जब वे किसी सुराग के करीब पहुंचते, वो सुराग किसी और दिशा में मुड़ जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम को नियंत्रित कर रही हो। इस बीच अंडरवर्ल्ड में उसका नाम एक प्रतीक बन चुका था। युवा अपराधियों के लिए वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। लेकिन ये प्रेरणा एक खतरनाक दिशा में ले जाती थी, जहां हर कदम मौत के करीब होता था। उसके गैंग का हिस्सा बनना सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना था जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बदले की भावना। ये भावना धीरे धीरे एक आग की तरह फैलती है और जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती है। यही आग इस कहानी के केंद्र में थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की दुश्मनी नहीं। 29 मई की वो घटना इसी आग का परिणाम थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक लंबे समय से चल रही योजना का हिस्सा था। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था, हर मूव पहले से तय था और हर परिणाम का अनुमान लगाया जा चुका था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जांच एजेंसियों ने जब इस घटना की तह तक जाने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क दिखाई दिया। हर व्यक्ति एक कड़ी था और हर कड़ी एक बड़े सिस्टम से जुड़ी हुई थी। ये सिस्टम सीमाओं से परे था और इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्हें पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं था। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था की कहानी है जो ऐसे लोगों को जन्म देती है। समाज के भीतर मौजूद खामियां, राजनीति की जटिलताएं और कानून की सीमाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं
जहां से ऐसे साए उभरते हैं। आज भी जब रात गहरी होती है और शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं ये कहानी फिर से जिंदा हो उठती है। हर अनजान कॉल, हर संदिग्ध गतिविधि, हर अचानक हुई घटना, ये सब इस बात का संकेत है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज भी एक साए की तरह मंडरा रहा है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस होता है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अदृश्य रहकर भी सब कुछ नियंत्रित करना। लेकिन इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया है। हर दिन, हर नई जानकारी, हर नया सुराग इस कहानी को एक नई दिशा देता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ पुलिस और अपराधियों के बीच नहीं है, बल्कि ये उस सोच के खिलाफ है जो हिंसा को समाधान मानती है। अंधेरा कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे फैलता है, और जब तक हम उसे पहचानते हैं तब तक वो हमें पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुका होता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कुछ साए कभी खत्म नहीं होते। जून 2022, रात के करीब 2:15 दिल्ली की एक सुरक्षित इमारत के भीतर जांच एजेंसियों की एक टीम लगातार फाइलों और कॉल रिकॉर्ड्स के बीच उलझी हुई थी। हर नंबर, हर लोकेशन, हर टाइम स्टैंप एक कहानी कह रहा था, लेकिन वो कहानी सीधी नहीं थी। ये एक भूल भुलैया थी, जहां हर रास्ता किसी नए रहस्य की ओर जाता था। उन फाइलों के बीच बार बार एक ही नाम उभर कर सामने आ रहा था, लॉरेंस बिश्नोई। ये सिर्फ एक संदिग्ध नहीं था, ये उस पूरे जाल का केंद्र था जो देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि ये नेटवर्क सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। इसमें तकनीक का इस्तेमाल उतना ही गहरा था जितना कि हथियारों का। इंटरनेट कॉलिंग, फर्जी पहचान और ऐसे नंबर जो कुछ ही घंटों में गायब हो जाते थे, ये सब उस सिस्टम का हिस्सा था जिसे समझना ही अपने आप में एक चुनौती था। हर बातचीत कोड में होती, हर संदेश। इस पूरे तंत्र की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। यहां हर इंसान एक संसाधन था, एक ऐसा हिस्सा जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता था और फिर भुलाया जा सकता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां भरोसा भी एक रणनीति होता है और धोखा भी। इसी बीच एक और परत सामने आती है, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की। जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत मिलने लगे जो इस नेटवर्क को देश की सीमाओं से बाहर जोड़ते थे। कुछ कॉल्स, कुछ लेन देन और कुछ ऐसे नाम जो पहले कभी इस कहानी का हिस्सा नहीं थे। ये स्पष्ट होने लगा कि ये सिर्फ एक स्थानीय गैंग नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा खेल है जिसमें कई परतें और कई खिलाड़ी शामिल हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब सिर्फ अपराध को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही थीं, बल्कि वे उस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही थीं जिसने इस पूरे नेटवर्क को इतना मजबूत बना दिया था। हर नई जानकारी के साथ ये साफ होता गया कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए रणनीति, धैर्य और समय की जरूरत थी। इसी दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे घटनाक्रम सामने आने लगे। कहीं किसी पर हमला, कहीं किसी को धमकी और कहीं किसी का अचानक गायब हो जाना। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से थे। ये एक ऐसा जाल था जो धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इसमें शामिल लोगों के लिए ये सब सामान्य था। उनके लिए ये एक रोजमर्रा की जिंदगी थी, जहां हर दिन एक नई योजना बनती और हर रात एक नया खतरा सामने आता। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जीना भी एक चुनौती था और मरना भी। समय के साथ ये कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही, ये समाज के उस हिस्से को भी उजागर करने लगी जहां से ऐसे लोग निकलते हैं। वो खालीपन, वो गुस्सा और वो असंतोष जो धीरे धीरे एक इंसान को उस रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना संभव नहीं होता। और इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है कि ये खेल कभी खत्म नहीं होता। एक नाम खत्म होता है तो उसकी जगह दूसरा नाम ले लेता है। एक गैंग टूटता है तो उसकी जगह नया गैंग बन जाता है। ये एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। आज जब इस कहानी को देखा जाता है तो ये सिर्फ एक घटना या एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती। ये एक ऐसी सच्चाई है
जो हमारे समाज के उस अंधेरे हिस्से को दिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रात जितनी गहरी होती है, साए उतने ही लंबे हो जाते हैं, और इन सायों के बीच कहीं ना कहीं वो नाम आज भी मौजूद है, लॉरेंस बिश्नोई। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर उस जगह महसूस होती है जहां डर और ताकत का संतुलन बिगड़ता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक अध्याय का अंत है। असली कहानी अभी भी जारी है, और शायद तब तक जारी रहेगी जब तक उस अंधेरे को पूरी तरह समझा नहीं जाता जो इसे जन्म देता है।